वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नान बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही इजी तरीके से बनेंगे और बहुत ही हेल्दी भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि मैं आज आटे से नान बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। तो बाउल में हम सबसे पहले रूम टेम्परेचर का आधा कप दूध डाल देते हैं। याद रहे, दूध गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए दूध। तो यहाँ मैंने आधा कप दूध डाल दिया है। तो अब इस दूध में हम डाल देते हैं आधा कप दही। दही भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों ही चीज़ों में अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही नमक डालना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ये चीनी। नान हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही इजी तरीके से, और साथ में ये बहुत ही हेल्दी हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ये बेकिंग पाउडर। हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी चम्मच नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और उसी चम्मच से आधा चम्मच डाल देते हैं हम इसमें खाने वाला सोडा। अगर आप ये सब नहीं डालना चाहते, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई नहीं, आप एक चम्मच भर के इसमें, यानी कि एक पैकेट जो आता है 10 रुपये वाला, वो इनो भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। नान हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनेंगे। और जो लोगों को नान पसंद है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैदा का नान बनेगा तो नुकसान करेगा। तो अब हम इसमें आटा डाल देते हैं। जो हम नॉर्मल घरों में रोटी वगैरह बनाते हैं ना, वही हमने आटा लिया है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, हाथों से मिक्स करेंगे और देखते हैं हमें इसमें कितने आटे की ज़रूरत है। तो जितना आटे की ज़रूरत होगी हम उतना आटा डाल देते हैं इसमें। आटा मैंने पहले ही छान के रखा है, तो 1 चमचा भर के और डाल देती हूँ मैं आटे को। और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए। हर वीडियो में मैं बोलती हूँ स्किप ना करिए, ताकि आपकी जो रेसिपी है एकदम से परफेक्ट तरीके से बने। अगर आप स्किप करके देखेंगी तो कोई भी एक इंग्रेडिएंट्स मिस हो गया तो पूरी रेसिपी बेकार हो जाती है। मतलब जो हमारी परफेक्ट तरीके से बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा और आटा डाल देते हैं, क्योंकि अभी हमें ये कुछ ज़्यादा ढीला लग रहा है। और आटे को हमें इस तरह से मिक्स करते हुए डालना है। एक साथ हमें ढेर सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। जितना हमारे इसमें आटा डलेगा उतना डालेंगे। और 1 चम्मच भर के हम डाल देते हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। और ये देखिए, बातों बातों में हमारा जो मिक्स करते हुए डो था वो भी रेडी हो गया है। और ये लीजिए, डो भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये हमारा अच्छी तरीके से फूल जाए। अगर ईस्ट है तो आप ईस्ट ले सकते हैं, वैसे नॉर्मली ईस्ट नहीं होता है, तो उसी के लिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब हम इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए आलू हैं, और इनको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। ठंडे हो गए हैं हमारे आलू अच्छी तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं आलूओं को हमें तोड़ लेना है। चम्मच अच्छे से नहीं काम कर रही है, इसलिए मैं इनको हाथों से मैश करूँगी। आप चाहें तो मैसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से अपना जो आलू है तोड़ना पसंद करेंगे। तो हाथों से हम आलू को मैश कर लेते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको रेसिपी पसंद नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है, आप लाइक नहीं तो डिसलाइक तो कर ही सकते हैं, पर वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें हमने डालना है, ये छोटी सी चम्मच है, उसको भर के मैंने डाला है सौंफ का पाउडर। और ये डाला है मैंने मिंट का पाउडर।
मेरे पास अभी इस वक्त ड्राई था तो मैंने ड्राई डाल दिया है। आप फ्रेश मिंट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज। प्याज भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, पर बारीक बारीक चॉप करके रखी थी मैंने। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, वो डाल दिया है। तो 2 हरी मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, इसको भी डाल देना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो नाश्ता हमारा जो जो हमारे नान है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसको नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी तरीके से बना है। अगर आपको पसंद है तो आप जीरा तड़का बनाइए और नान को बनाइए, आप बनाइए खाइए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर। और स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। जो नान की स्टफिंग है वो भी बहुत ही यमी बन के रेडी होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देते हैं हम नमक। तो मैंने अपनी स्टफिंग के लिए ठंडे आलूओं का इस्तेमाल किया है। आप गरम-गरम आलूओं का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो प्याज डालेंगे ना तो उसमें पानी छूटने लगेगा, इसलिए मैंने ठंडे करके आलूओं का इस्तेमाल किया है। और सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं, अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। नान तो सच में इतने टेस्टी बने हैं तो उसके साथ खाने के लिए मुझे कोई भी सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप इतने ईज़ी हैं ये, तो आप अगर सुबह-सुबह नाश्ते में बनाना चाहते हैं ये नान, तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि ये हेल्दी हैं। आप किसी भी वक़्त कभी भी बना के खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप दही तड़का तैयार कर लीजिए, नहीं तो ये अचार के साथ खा लीजिए या फिर आप कुछ भी ना करिए, ऐसे ही खा लीजिए। तो मसाला रेडी हो गया है। अब हम देख लेते हैं क्या-क्या चाहिए मुझे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के कलौंजी ले ली है और 1 चम्मच भर के ही मैंने खड़ी सौंफ ली थी। और अब हम इसमें और ले लेते हैं, वो है ये हरा धनिया पत्ती। इसको मैंने पहले ही कट करके रखा था। तो ये चीज़ें हमें नान बनाने के लिए चाहिए, तो इनको हम क्या करेंगे, साइड रख देंगे। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको नान बनाने के लिए। जब हम बनाएंगे तो उसके बाद इनको लगाने के लिए। तो ये लीजिए, डो भी हम देख लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छी तरीके से फूल गया है, जैसे हमने इसमें ईस्ट डाला हो वैसे अच्छी तरीके से फूल के रेडी हो गया है। और अब हम इस डो के ऊपर थोड़ी सी आटे की डस्टिंग करते हैं और इसको हम बड़े-बड़े पेड़ों के रूप में तोड़ लेते हैं। नान हमारा इतना ईज़ी तरीके से बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना ईज़ी होगा नान बनाना। वैसे हम लोग शादी-ब्याह में खाते हैं नान, तो बड़ा मन करता है कि घर में भी थोड़ा-सा खाया जाए नान। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन जब मैंने ये आटे का बनाया है, तो मैं ये नान ज़रूर महीने में 2-3 बार बना के खाना पसंद करूँगी। और मेरे बेटे को तो नान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो उसको इतना अच्छा लगता है कि जब भी मैं छोले राजमा कुछ भी बनाती हूँ या पनीर की सब्ज़ी, तो वो नान ज़रूर बनवाता है। अब मैं उसको इस तरह से हेल्दी तरीके से बना के खिलाऊँगी ना, तो वो हफ़्ते में कम से कम 2 बार तो बनवाएगा ही बनवाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी रोटी को बेल के रेडी कर लिया है, जैसे नॉर्मली हम घरों में रोटियाँ बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से। और इसके नीचे थोड़ा-सा हम आटा डाल देते हैं ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और ऊपर से दबाएँगे ना तो शायद ये चिपक सकता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा आटा डाल दिया है। और रोटी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच भर के मसाला डाल देते हैं। 1 चम्मच क्या, आप जितना भी इस भरना चाहें इसमें। तो यहाँ 1 से डेढ़ चम्मच मैंने मसाला लिया है आलू का। वो इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसके आजू-बाजू लगा देंगे पानी, जो नॉर्मल हम आटा वगैरह गूँथते हैं या फिर जो भी पानी नॉर्मल होता है वही हमें लगा देना है। इसके रोटी के चारों तरफ लगाना है। नान हमारा इतना टेस्टी बना है और इतना हेल्दी बना है कि कुछ कहिए नहीं। नान तो इतना टेस्टी लग रहा था कि मुझे इसके साथ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, कि सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं, ना तो दाल ना सब्ज़ी, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम इसको तिकोनी शेप में फ़ोल्ड करेंगे अपने नान को, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। पानी मैंने इसलिए लगाया है ताकि जो इसकी लेयर है वो अच्छे से चिपक जाए और खुले नहीं। और अगर इस तरह से पानी लगा के नहीं चिपकाएँगे ना, तो फिर इसमें क्या कहते हैं, ये खुल जाएगा, मसाला हमारा बाहर आ जाएगा।
तो इसको हम हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के से इसको बेल देंगे। तो ये लीजिए, मैंने हल्के हाथों से बेल दिया है और इसका जो अंदर स्टफिंग है वो पूरे नान के अंदर फैल गई है बेलन से बेलने की वजह से। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी धनिया पत्ती और वो सौंफ वगैरह रखी थी तो वो डाल देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कलौंजी डाल देते हैं और अब हम डालेंगे इसके ऊपर कलौंजी डालने के बाद जो हरी धनिया पत्ती है वो, इससे क्या होगा, हमारे जो नान का कलर है धनिया पत्ती से बहुत ही प्यारा दिखेगा। कोई भी चीज़ हम खाने के लिए बनाते हैं तो उसमें खाने के साथ साथ, उसके टेस्ट के साथ साथ उसका लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। उसका कलर भी इतना सुंदर होना चाहिए कि वो देखते ही खाने का मन कर जाए। हल्के हाथों से इसको हम बेल देते हैं। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा कहते हैं कि जिस चीज़ का कलर अच्छा नहीं है तो वो खाने में कैसे अच्छा हो सकता है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो कलर वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। सब्जियों का भी कलर एकदम से बढ़िया होना चाहिए। तो ये लीजिए, बातों बातों में हमारा जो नान है वो भी रेडी हो चुका है। इसको हम एक साइड रख देंगे और ठीक उसी तरह से हम दूसरा नान बनाएंगे। सारे नान हमें बना के रेडी रख लेने हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके इनको सेक लेंगे। तो इसको हम दूसरा तरीका बताएंगे नान बनाने का, वो भी आप देख लीजिए। तो हमने अभी पूरी रोटी को नहीं बेला है और थोड़ी सी इसमें कलौंजी डाल दी है, नीचे थोड़ी सी सौंफ डाल दी है जो खड़ी वाली ली थी, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। और अब हम इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर ना ये जो रोटी हमने बनाई है वो डाल देते हैं इस तरह से, और थोड़ी सी आटे की डस्टिंग करते हैं और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं रोटी हमें वैसे ही बेलनी है जैसे हमने पहले बेली थी, पर इसको बनाने का तरीका मैंने थोड़ा सा और ईजी कर दिया है। तो ये लीजिए, कितनी अच्छी तरीके से ये चिपक गया था, नहीं मतलब चिपक गया है। तो इसमें जो भी हमने कलौंजी, सौंफ और धनिया पत्ती ली है वो बेलने की वजह से अच्छे से चिपक गई हो और एकदम से ये सेंटर में आ गई है। तो इसके ऊपर भी हम स्टफिंग रख देते हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच भर के स्टफिंग रखी है और आजू बाजू हम पानी लगा देते हैं इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये लीजिए, हमने इसको चिपका दिया है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारे जो नान है वो हमने ठीक उसी की तरह बनाया है, पर ये थोड़ा सा इजी हो गया है बनाना। तो आप देख पा रहे हैं कितनी इजी तरीके से ये फोल्ड हो चुका है। अब आप इसको हल्के हाथों से दबा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बेलन से ही करूँगी। आटे की डस्टिंग कर लेती हूँ और थोड़ा सा एक बार हल्के हाथों से इसको हम फैला देंगे। और ये देखिए, हमारा ये जो नान है वो रेडी हो गया है। ये भी तो इसी तरह से हमने सारे नान बना के रेडी कर लेने हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छी तरीके से इसमें जो धनिया पत्ती, कलौंजी हमने जो भी ली थी वो सभी कुछ चिपक गया है बिना किसी उसके, और बहुत अच्छी तरीके से चिपका है। ये नहीं कि बिल्कुल झड़ जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार इसको पलट के बताती हूँ। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से बना है नान हमारा। तो इधर हमने कढ़ाई गरम होने रख दी थी, कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है। नान हम अपने कढ़ाई में बनाएंगे और इस तरह से हम रुमाल लेंगे और रुमाल के ऊपर हम ये एक नान लेंगे, उसके ऊपर पानी की पॉलिश कर लेते हैं। और जो धनिया वाला पार्ट है वो हमें रुमाल के साइड रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और जिधर धनिया नहीं लगी है उधर हम पानी की पॉलिश करेंगे, ताकि ये जो नान है कढ़ाई में अच्छी तरीके से चिपक जाए। सावधानी के साथ ये काम करना है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो हमारी गरम है, काफ़ी गरम है। तो बिल्कुल तंदूर की तरह हम अपने नान को बना के रेडी करेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और इसी तरह से कोई भी भारी तले वाली हमें कढ़ाई लेनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे जो नान है एक साइड से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से हल्के हाथों से हम दबाएंगे हमारे नान जो है, ताकि अच्छी तरीके से सिक जाएं इस तरफ से भी। और इनको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हम देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। जब ये सिक जाएंगे तो इस तरह से हम इसको पलट देंगे। और कढ़ाई अभी हमारी गर्म है,
तो ऊपर से भी सिक रहे हैं और इसको पलट दिया है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम इनको सेक रहे हैं। थोड़ा-सा सावधानी के साथ ये काम करें, कढ़ाई भी गरम है प्लस गैस भी जल रही है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने अपने नान को एकदम से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ऐसा लग रहा है मैंने बिल्कुल तंदूर में सेके हैं अपने नान को, और बहुत ही ईज़ी तरीके से बन के रेडी हो गए हैं नान हमारे। तो इसी तरह से आप नान कम ज़्यादा जितने भी बनाना चाहें, सभी मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नान बनाने हैं। तो ये हमारा जो आधा कप हमने दूध और दही लिया था, उसमें हमारे ये 3 नान बन के रेडी हुए हैं, क्योंकि हमें 3 ही नान चाहिए थे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दूध और दही की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। जिस तरह से मैंने 1 कप दूध के आधा कप दूध के हिसाब से जो बताया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, आपको अगर ज़्यादा नान बनाना है तो आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो ये लीजिए, कलछी से हमने बहुत ही ईज़ी तरीके से हमारे, आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमारे ये जो नान हैं निकल आए हैं और कितने सॉफ्ट बने हैं, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट हमारे नान बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम अपने नान की प्लेटिंग कर लेते हैं। कितने कलरफुल और कितने गोल्डन ब्राउन बने हैं। कोई बताएगा कि ये नान हमारे भट्टी में नहीं बनाए हैं हमने, और कोई भी नहीं कहेगा कि ये हमने गैस पे बनाए हैं। तो जब भी कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका ही मन करे खाने का, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो नान हमारे बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। थोड़ा-सा इनके ऊपर हम घी लगा देते हैं, क्योंकि नान है तो घी के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो हम इसमें घी लगा देते हैं। बहुत ही प्यारे हमारे नान बने हैं, ऐसे जैसे हमने बिल्कुल से इनको भट्टी में ही रोस्ट किया है। आप इनका कलर देख पा रहे हैं, कितना प्यारा कलर आया है हमारे नान का। तो ये लीजिए, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बस आपको मन कर रहा होगा कि अभी खा लूँ, मेरा तो सच में ऐसा ही मन कर रहा हो, तो बाद में शूट करती हूँ, पहले खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ कि नान हमारे कैसे बने हैं। तो इस साइड से भी कितने प्यारा कलर आया है, अच्छी तरीके से ये एकदम से सॉफ्ट बने हैं। आप देख लीजिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे नान। तो चलिए, मैंने तो ये अपने नान को छोले के साथ खाया है, छोले और जो प्याज के स्लाइसेस मैंने कट किए हैं। सच में मज़ा ही आ गया है, कितने टेस्टी हमारे नान बने हैं और बहुत ही ईज़ी तरीके से भी बने हैं। और आप देख लीजिए, और अगर आप छोला वगैरह नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसको दही तड़का के साथ भी बना के खा सकते हैं। पर ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर